नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। भारत को 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही थी, वो भी बिहार की राजधानी पटना से। इसका खुलासा होने के बाद यहां से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, इसके बाद जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई और पटना पुलिस का एक्शन देखने को मिला और कई जगहों से गिरफ्तारियों के बाद कई सारी बातों का खुलासा हुआ। पीएफआई जैसे संगठन सामने आए और एसडीपीआई जो प्रतिबंधित संगठन है, ये दोनों और ये संगठन के जो सदस्य जुड़े हुए थे वो इस मिशन को अंजाम देने में जुटे हुए थे। तो ये बात जब सामने आई तो हड़कंप मच गया है। पटना पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है, लेकिन बड़ी जांच एजेंसियां अब इस जांच को आगे बढ़ाएंगी, जैसा कि बताया जा रहा है। इस बीच हम आपको बताएं कि आखिर ये जो कनेक्शन है जो पटना के फुलवारी शरीफ से जुड़ा है, ये कनेक्शन कोई नया नहीं है। फुलवारी शरीफ इलाके से कई सारे कनेक्शन, आतंकी कनेक्शन जुड़ते रहे हैं बड़ी बड़ी घटनाओं को लेकर। तो हम आज उसकी चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आखिर फुलवारी शरीफ में से क्या कनेक्शन रहा है। जिस तरह से फुलवारी से कनेक्शन जुड़ता रहा है और इस बार ये जो मामला फुलवारी शरीफ से ही सामने आया जब पुलिस ने छापेमारी की थी और उसके बाद इस तमाम साजिश का खुलासा हुआ था और पटना में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई और कई सारे खुलासे उसके बाद होते चले गए। आपको बताएं, गजवाए हिंद की चर्चा की गई। इस दौरान जो गजवाए हिंद की चर्चा हुई कि एक तरह से ये जो शब्द है जो पहले से ही चला आ रहा है, उसकी भी चर्चा सामने आई। और क्या है पूरा आखिर फुलवारी शरीफ से किस तरह का कनेक्शन रहा है, इस जो आतंकी कनेक्शन जो हर बार निकलकर सामने आता रहा है, वो हम आपको बताएंगे। बारी बारी से बताते हैं कि आखिर जो कनेक्शन सामने आए हैं, जिस तरह से फुलवारी शरीफ से कनेक्शन बार बार जुड़ता रहा है और इस बार जिस तरह से ये बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, तो आखिर फुलवारी शरीफ से क्या कनेक्शंस रहे हैं आतंकी संगठनों के, इस बात की जानकारी हम आपको इस वीडियो में दे रहे हैं। आपको बताएं कि फुलवारी शरीफ का आतंकी कनेक्शन एक दो नहीं बल्कि 3 दशकों पुराना है। 3 दशक से ये कनेक्शन बार बार जुड़ते रहा है फुलवारी शरीफ से। आतंकी घटनाओं की अगर कहीं चर्चा होती है दूसरे जगह, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन फुलवारी शरीफ से भी जुड़ जाता है। इस तरह की बातें अक्सर सामने आई हैं। आपको बताएं कि 1993 का वाकया है जब कश्मीर के कुछ लोगों को आतंकी गतिविधि में शामिल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। बाद में वो सभी जेल से छूट गए थे। उन सभी लोगों को 1997 के आसपास फुलवारी शरीफ के कई जगहों पर देखा गया था। हम कनेक्शंस बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से फुलवारी से जुड़ता रहा है। हर वक्त जो आतंकी घटनाएं होती रही हैं, कहीं न कहीं तार पटना के फुलवारी शरीफ से जुड़ते रहे हैं। और भी कई सारी जो घटनाएं हैं आतंकी गतिविधियों में जुड़े होने की, वो सामने आई है और उनका कनेक्शन भी फुलवारी शरीफ से जुड़ा है। तो आपको बताएं कि जिस तरह से बताया हमने कि खुफिया विभाग ने जो 93 में जब कश्मीर में जो आतंकी गतिविधियों में शामिल लोग गिरफ्तार किए गए थे, खुफिया विभाग ने इस मामले पर अपनी रिपोर्ट भी दर्ज की थी। इससे पहले 1990 में आईबी इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने फुलवारी शरीफ को सुरक्षित संदिग्ध गतिविधियों का सेंटर बताया था। तो पटना का फुलवारी शरीफ जो इलाका है, उस इलाके से कनेक्शन बार बार जुड़ते रहे हैं और इस बार जो कनेक्शन सामने आया है, दरअसल पीएम मोदी का बिहार दौरा था और इस दौरान ही ये कनेक्शन सामने आए। ये बड़ी साजिश जो है वो सामने आई प्रतिबंधित संगठनों के द्वारा 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने की जो साजिश रची जा रही थी, उसका बड़ा खुलासा हुआ फुलवारी शरीफ से। आपको बताएं कि 2001 में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लड्डू मियां और उनकी पत्नी का पासपोर्ट पुलिस ने जब्त किया था। ये दोनों फुलवारी शरीफ में ही रहकर काम करते थे। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने फुलवारी शरीफ पहुंचकर इस मामले की छानबीन की और छापेमारी की, तो पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। इसमें पुलिस ने लगभग 23 फर्जी पासपोर्ट फुलवारी शरीफ से बरामद किया था। तो
तो हम आपको वो कनेक्शंस बता रहे हैं जो समय समय पर फुलवारी शरीफ से जुड़ते रहे हैं, आतंकी कनेक्शन की बात कर रहे हैं। और इस बार मामला काफी बड़ा है क्योंकि साजिश रची जा रही थी, एक बड़ी साजिश थी और 2023 में जो है इसे एक्टिव करने की बात की जा रही थी और 2047 तक पूरी तरह से इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तन करने की साजिश थी आतंकियों की और जो इससे लोग जुड़े हुए थे इस संगठन से, पीएफआई और एसडीपीआई से। हम आपको बताएं कि 2001 में ही मोहम्मद अरशद उर्फ लड्डू मियां को स्पेशल ब्रांच की टीम ने फुलवारी शरीफ के नया टोला से गिरफ्तार किया था। लड्डू मियां उस वक्त का अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन के कथित एजेंट होने का भी आरोप लगा था लड्डू मियां पर, जो फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया गया था। आपको बताएं कि भारत का चर्चित गोधरा हत्याकांड का जो मुख्य अभियुक्त हसीब रजा फुलवारी शरीफ का ही रहने वाला था। पुलिस ने हसीब रजा को सिमी के सक्रिय सदस्य होने और गोधरा हत्याकांड की साजिश रचने का मुख्य अभियुक्त बताते हुए पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। तो हसीब रजा जो है वो उसका कनेक्शन भी फुलवारी शरीफ का था, वो फुलवारी शरीफ का निवासी था, रहने वाला था। आपको बताएं कि दिल्ली की स्पेशल ब्रांच की टीम ने फुलवारी शरीफ निवासी समीम सरवर उर्फ पीर बाबा को अमेरिका दूतावास उड़ाने की योजना के आरोप में नई दिल्ली स्टेशन से गिरफ्तार किया था। समीम सरवर पर यह आरोप लगा था कि उसके पास भारी मात्रा में आरडीएक्स है और उनका तार जो है सूडान के नागरिक से जुड़ा है। लगभग 5 वर्षों तक जेल में रहने के बाद समीम सरवर दोषमुक्त होकर फुलवारी शरीफ पहुंचे थे। आपको बताएं कि उसके अलावा और भी कई सारे कनेक्शंस जो समय समय पर फुलवारी शरीफ से जुड़ते रहे हैं। 2001 में कारगिल युद्ध में बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सेना के जवानों ने आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर डाला था। इससे नाराज आतंकियों ने बिहार रेजिमेंटल सेंटर को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई थी। उस वक्त तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुषमा स्वराज पटना में ही थी। उसके अलावा 2001 में नकली नोट, 2005 में बनारस के पास जौनपुर स्टेशन पर नई दिल्ली से पटना जाने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस में कुकर बम सीरियल ब्लास्ट की घटना घटी थी। इसके तार भी फुलवारी शरीफ से जुड़े थे। जी हाँ, उस वक्त ये जो तार थे कहीं ना कहीं इस घटना के जो कुकर बम ब्लास्ट किया गया था उसके तार भी फुलवारी शरीफ से ही जुड़े थे। उसके अलावा 11 जुलाई को गिरफ्तार आतंकी गतिविधि में शामिल होने वाले मोहम्मद जलालुद्दीन एवं अतहर परवेज के जो है उसका कनेक्शन जो है अब फुलवारी से जुड़ा है। यानी जो अब का मामला है जो अभी काफी ज्यादा तूल पकड़ता चला जा रहा है और पटना पुलिस लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही है और बताया जा रहा है कि अब देश की जो बड़ी एजेंसियां हैं पीएफआई और एसडीपीआई का जो ये कनेक्शन है, जिस तरह से ये जो साजिश सामने आई है, अब इसकी जांच कर सकती है। तो ये बड़ा मामला है और फुलवारी शरीफ का कनेक्शन फिर एक बार सामने आया है और समय समय पर आतंकी जो घटनाएं हुई हैं देश के अंदर उसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं फुलवारी शरीफ से जुड़ता रहा है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।